हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास में। बच्चों, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत किस तरीके से हम असर्टिव से निगेटिव बनाते हैं, और आज हम लोग अपना पढ़ेंगे इसके अंतर्गत किस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंसेस से हम बनाएंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव। असर्टिव से इंट्रोगेटिव हम लोग बनाएंगे आज यहाँ पर, और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग पहले समझ लेंगे। वो क्या है आइए बच्चों आपको बता देते हैं कि बी वाली जो फॉर्म होगी और है वाली, इसके अंतर्गत इज, एम आर, इज, एम आर, वाज, वर, और हैव के अंतर्गत जो आने वाले हैं हैज, हैव और हैड। इसके साथ ही जितने भी हमारे पास होते हैं मॉडल्स, वो सारे, इन सारे सेंटेंसेस का जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में जब हम बदलते हैं, तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए अगर आपके सेंटेंस में इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड या विल, शैल का प्रयोग होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इन जो हमारे ये वर्ब है या ये हमारे जो वर्ब है, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। जैसे एक सेंटेंस के द्वारा हम समझ लेते हैं, अगर लिखा हुआ है सी इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। अब इस को उठा के हम सब्जेक्ट से पहले, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी, कोई नेम हो सकता है या ही, शी, इट वगैरह हो सकता है, इससे हम पहले उठाकर रख देंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा इज शी अ डॉक्टर, और हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और इन सेंटेंसेस में हमें जब आंसर होता है तो हमें यस और नो के रूप में हमें आंसर इसका प्राप्त हो सकता है। अब प्राप्त हो सकता है क्या, हो जाता है। और ये सेंटेंसेस जो है, अगर इसी तरीके से हम हैज और है वाला को एक देख लेते हैं, यानी ही हैज अ कार। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हैज लगा हुआ है, इसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, यानी ही से पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैज ही अ कार, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कार। ये तो बहुत सिंपल तरीके से हुए कि किस तरीके से हम बी फॉर्म वाले और है फॉर्म वाले जो हमारे शब्द होते हैं, उनको अगर सेंटेंसेस में वो प्रयोग हुए तो उनको किस तरीके से हम बनाते हैं। यानी उनको बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम उनको उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, अर्थात कर्ता के पहले लिख देते हैं और सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। अब बात आगे चलती है कि किस तरीके से हम प्रेजेंट, पास्ट, इन जो हमारे टेंस है उनमें हम किस तरीके से बनाएंगे सेंटेंसेस को। तो अब वो देख लेते हैं बच्चों। अगर हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यहां पर सेंटेंस लिखते हैं, ही रीड्स अ बुक। अब हम यहां पर समझ चुके हैं कि हम टेंसेस के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एस लगा हुआ है वर्ब में, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस का जब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या करते हैं बच्चों, आपको पहले एक बार बता भी चुके हैं अपने टेंसेस के क्लास में, वीडियो में, कि यहाँ पर अगर वर्ब में एस या एस लगा होता है तो डू या डस का प्रयोग करते हैं। अगर एस या एस लगा है तो डस का प्रयोग करेंगे, और अगर एस या एस नहीं लगा है, केवल वर्ब की रूट फॉर्म है, अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है आई गो टू स्कूल, अगर यहां पर ये रूट फॉर्म ऐसे लिखा हुआ है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, डू नॉट लगाएंगे, और यहां पर क्या लगाएंगे, डज नॉट, और ये हम एस को हटा देंगे। तो हमारा सेंटेंस किस तरीके से बन जाएगा, ही डज नॉट रीड अ बुक, और यहां पर किस तरीके से आ जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो इन सेंटेंसेस में जब हम निगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हमें वर्ब को पहचानना होगा कि वर्ब में एस या एस लगा है कि नहीं। अगर एस या एस लगा हुआ है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर एस या एस नहीं लगा हुआ है, वर्ब की मूल रूट है यानी फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तब हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। वैसे बच्चों हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि आई यू वी के साथ हमेशा डू का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डस का प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट लगाएंगे। यहां पर बच्चों हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का किस तरीके से बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का बनाते समय हमें फिर पहचानना होगा कि हमारा जो वाक्य है उसमें वर्ब की क्या विशेषता है। जैसे इस तरीके से, ही रोट अ लेटर,
अब यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि जो हमारा वर्ब है रोट, ये वर्ब रोट को हम पहचानेंगे, यानी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो बच्चों आपको बहुत क्लियर कर चुके हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो यहाँ पर होगा क्या, पास्ट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत अगर हम जब निगेटिव बनाएंगे तो हम प्रयोग करेंगे डिड प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। अब यहां पर हम देख ले, सेंटेंस को बनाकर देख लेते हैं कि ही, अब रोट लिखा हुआ है यानी कि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे लिखी है, इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट। तो हम यहां लिख देंगे डिड नॉट राइट अ लेटर। और अब हम इसका इंट्रोगेटिव, मुझे हमें यहां पर सीखना है कि किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। अब हम ये समझ गए कि डिड नॉट का यूज होता है, यानी नॉट अगर नहीं नकारात्मक है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। निगेटिव जब हमने बनाया था तब हमने नॉट लगाया था, यहां पर हमें क्या करना है, निगेटिव नहीं बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर नॉट का यूज नहीं करेंगे। तब हम यहां डिड को सबसे पहले ले आएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले हम डिड का यहां पर यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, डिड ही राइट अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क को हम लगा देंगे। तो अगर इसको बनाने से पहले हम, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो हम जान चुके हैं कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम डिड निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो डिड लगा हुआ है, हम डिड को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और हम यहाँ पर बना लेंगे। इसके अलावा बच्चों आपने देख लिया कि प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है। अब हमारा जो परफेक्ट टेंस आता है उसमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से वहां से कोई मतलब नहीं है, हम केवल क्या करेंगे, हम हैज या हैव जो आपको बताया है हैव फॉर्म में, वहां पर सीधे नॉट लगा देंगे। उन नॉट लगाएंगे तो निगेटिव बनेगा, और अगर हैज या हैव को वर्ब से के जो सब्जेक्ट से पहले है, सब्जेक्ट से पहले जब हम लिख देंगे तो उसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यानी हैज हैव इज एम आर वाज वर विल शैल कुड कैन, ये जितने भी हमारे एक्सक्लूसिव वर्ब हैं वो सारे हम जब सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस बनेगा और हम यहाँ पर इसका को इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देंगे। इन चीज़ों को समझने के बाद बच्चों आपने ये चीज़ें बहुत अच्छी से समझ ली होंगी, लेकिन कॉपी पे आप रजिस्टर पर जरूर नोट कीजिएगा और एक्सरसाइज करके आप इसको और पक्के कर सकते हैं। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिए और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।